श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण, लेखक गुरु सीवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज से। गुरुदेव की सहनशीलता। संतमत सत्संग का प्रमुख केंद्र महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में एक प्राचीन गुफा है। यह स्थान पहले बहुत भयावह था, क्योंकि यह स्थान पहले जंगल सा था। यहाँ आने में लोगों को डर लगता था। सन 1933 ईस्वी में पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अंत साधना करने के ख्याल से एकांत स्थान की खोज करते हुए यहाँ पहुँचे। यह स्थान इनको अंत साधना के लिए अनुकूल लगा। स्थान चयन कर ये पहले अपने पैतृक स्थान सिकलीगढ़ धरहरा चले गए और सब व्यवस्था करके अंत साधना करने के लिए फिर आ गए। गुफा को साफ करवाकर पूरी तन्मयता के साथ अंत साधना करने में लग गए। उस समय अंत साधना में सहायता देने के लिए छत्रुदास नाम के एक शिष्य आ गए। वे स्नान करने की व्यवस्था और भोजन बना दिया करते थे। अंत साधना का कार्य जारी था। इसी दरमियान सिद्धूदास जी के आने पर छत्रुदास जी अपना काम संभालने के लिए मोहनिया, जो पूर्णिया जिला में है, चले गए। इसी बीच में एक दिन जिनसे पूज्य गुरुदेव दृष्टि योग की दीक्षा लिए थे, उनके बड़े भाई आए। संयोग से पूज्य गुरुदेव गुफा से साधना करके निकले ही थे और साथ में रहने वाले व्यक्ति भोजन बनाने के लिए चूल्हे पर एक बर्तन में पानी दे दिए थे। पानी खौल रहा था। उक्त महाशय आते ही कड़क कर बोले, आपको दीक्षा दी गई है सत्संग प्रचार करने के लिए कि यहाँ बैठकर रहने के लिए? जाइए सत्संग प्रचार कीजिए। यह सुनकर पूज्य गुरुदेव अपने सेवक से बोले, सिद्धूदास, पानी को चूल्हे में गिरा दो और बर्तन बांधकर यहाँ से चलो। आदेश पाकर उन्होंने वैसा ही किया। धीरे से खौले हुए पानी को चूल्हे में गिरा दिए और बर्तन को बांधने लगे। यह देखकर कटु वाक्य बोलने वाले व्यक्ति बोले, आपको दुख हो गया? पूज्य गुरुदेव धीरे से बोले, दुख नहीं, आप हमारे दृष्टि योग बतलाने वाले गुरु के भाई हैं। आपकी आज्ञा मानकर जा रहा हूँ। यह सुनकर वे बोले, अच्छा, आप यहीं रहकर साधना कीजिए। यह कहकर वे चले गए। पूज्य गुरुदेव कटु वाक्य को हृदय में स्थान नहीं देकर साधना करते रहे। समीप के एक मोहल्ले के कुछ लोग साधना में विघ्न डालने के ख्याल से कुछ उत्पात किया करते थे। पूज्य गुरुदेव सबका सहन करते हुए साधना करते रहे और सफलता को भी प्राप्त किए। कहावत है, जो सहता है वह लहता है, जो सहना नहीं जानता है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। पूज्य गुरुदेव मेरे लिए बोले थे, बेटा, तुमको बहुत सहना पड़ेगा। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा, एक परिवार में 1000 व्यक्ति थे। सबका भोजन एक साथ बनता था। आपस में मेल था। कभी किसी बात को लेकर आपस में विवाद नहीं होता था। उस परिवार की बहुत ख्याति हो रही थी। एक विद्वान के मन में हुआ कि 1000 व्यक्ति का एक साथ भोजन बनना
किसी भी बात को लेकर आपस में कोई विवाद नहीं होना, इसका क्या कारण है? इस कारण को जानने के लिए वे सज्जन उनके घर पर गए। उस परिवार के एक वयोवृद्ध व्यक्ति से भेंट किए और उनसे आपस में मेल से रहने के संबंध में जिज्ञासा की। वे वयोवृद्ध व्यक्ति ठीक से बोल भी नहीं सकते थे, उनका हाथ भी कांपता था। फिर भी उन्होंने परिवार के एक सदस्य से इशारे से कॉपी और कलम मंगवाए और कांपते हुए हाथ से कई पन्नों पर केवल एक ही बात लिखी, सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। यह लिखकर कॉपी उस विद्वान के हाथों में दे दी। विद्वान ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, बाबा, आपने तो केवल एक ही बात लिखी, सहनशीलता। इस बात को मैंने समझा नहीं। उस वयोवृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने परिवार के सदस्यों को सहनशीलता अपनाने का उपदेश दिया है। मेरी आज्ञा मानकर सभी सहनशीलता को अपनाए हैं। यही मेल का कारण है। वे विद्वान यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से दोहा। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। में ही भेद यह, संत मता कर गाई। सबको दियो सुनाई के, अब तू रहे चुपाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।